अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल नॉलेज जो पेपर 1 होता है सीएसएस के कंपलसरी पेपर्स में, जो जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स होते हैं उसमें फर्स्ट होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये 2021 का आज हम इसको सोल्व करेंगे। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये सेक्शन बी को आज हम सोल्व करेंगे। सेक्शन बी के ये जो क्वेश्चन इधर इतना वाज़ेह नहीं हो रहा है, ये मैंने खुद लिखे हुए हैं। ये देखें, इधर मैंने ये वर्ड पर ये फाइल तैयार की है 2021 का। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट, बी, सी और डी, इन तीनों को मैंने सोल्व किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको ए की समझ या दूसरा दे तो आप वीडियो को नेक्स्ट आगे करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा था। इसमें एक और क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी मुझे टाइम लगा था, वो मैं 2-3 एंगल से आपको समझा दूंगा। इसका मकसद ये नहीं होता पास पेपर का कि आपको यही क्वेश्चन या इसी तरह के रिपीट आते हैं। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि आपके जो माइंड है ये इस चीज़ का कैपेबल हो जाए कि इस तरह के या कोई और भी नए आइडियाज़ को आप सोल्व कर सकें। नए जो प्रॉब्लम्स नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट टाइम आप उसको इसी तरीक़ाकार के साथ उसको सोल्व कर लें। इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने में आपको मिस्टेक हो सकती है। आप माशाल्लाह आप इंजीनियर हों या कोई किसी भी ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें आपको मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा हो, मगर देखा गया है कि लोग एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करते और आंसर पर चले जाते हैं। ये तो सिंपल सा है। इसके अलावा और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोगों को, तो उसका आंसर तो फिर नामुमकिन होता है कि आप उसका आंसर ढूंढ सकें। ठीक हो गया। अ मैन इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक हो गया। एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक हो गया। ये बात, ये एक टॉपिक हो गया। ठीक है। In 10 years, the sum of their ages will be 76. How old was the man when his son was born? तो असल क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक हो गया। इसका हमने आंसर करना है। जब तक हम इसको आंसर नहीं करेंगे, मे भी बाकी जो सिंपल पिछली वो तो हम तमाम के तमाम फाइंडिंग्स किस लिए करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लिए पूछा गया है कि अब एक आदमी अपने बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर उसकी बेटे की एज 5 साल है तो उसकी एज 15 साल, अगर बेटे की एज 10 साल है तो उसकी 30 साल है। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल। और वो कहते हैं 10 साल बाद उन दोनों की जो एजेस हैं उनको अगर मिला लिया जाए तो उनका मजमुआ बनता है 76। ठीक हो गया। ये तो हमें उन्होंने कुछ क्ल्यूज दिए हैं कि आप इनकी मदद से क्या ढूंढना है आपने, कि जब उसका बेटा पैदा हुआ था, ठीक हो गया, तब उस आदमी की उम्र कितनी थी, यानी कि जब उसके घर में उसके बेटे की विलादत हुई तो उसके फादर की एज कितनी थी। चलें सबसे पहले हम शुरू कर। अ मैन इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक हो गया। वो 3 गुना बड़ा करने से पहले उसके बेटे की कोई ना कोई हमें एज डिफाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द एज ऑफ सन को हमने x कह लिया। ठीक हो गया। एंड द एज ऑफ फादर उसको हमने 3x कह लिया। ठीक हो गया। क्योंकि बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना। हमने बेटे को फॉर एग्जांपल कर लिया है, तो हमने कहा कि अगर बेटे की उम्र x हो तो बाप की उम्र इस वक्त 3x होगी, यानी 3 गुना होगी। x के साथ उसको मल्टीप्लाई, इधर जो भी उसकी एज हो 5 हो, 5 के साथ जो 3 मल्टीप्लाई होगा देन वो बन जाएगा 15, यानी कि 15। अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने हमें क्लू दिया कि 10 साल के बाद दोनों की उम्रों का मजमुआ जो है वो 76 साल हो जाएगी। आफ्टर 10 years देयर टोटल एज बिकम्स। अच्छा, अब दोनों जो बाप और बेटे की जो उम्र है, हमने उन दोनों में, आपने ऐसा नहीं करना x + 3x + 10 कर देना, आपने ऐसा करना x + 10। चले उसके बाद x के साथ भी 10 years ऐड कर दिए क्योंकि ये एज है बेटे की, और उसके अलावा ये बाप की एज है 3x 3 गुना। ठीक हो गया। उसके साथ भी 10 साल का इजाफा कर दिया क्योंकि 10 साल के बाद इतनी उम्र हो जाएगी। 10 साल के बाद दोनों की उम्र में 10-10 साल के इजाफा करने के बाद वो 76 ईयर हो जाएगी। तो अब इसको हमने
आगे नेक्स्ट सोल्व करना है। अच्छा, x प्लस 3x कितना हो गया 4x, 10 प्लस 10 हो गया 20, इधर 4x इधर रह गया, 20 उधर जाके पॉजिटिव है, इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ठीक हो गया। जब x को इधर हमने निकालना तो x इधर रह जाएगा, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको 56 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आंसर निकलता है इसका 14, यानी कि ये x क्या थी, x की बेटे की उम्र। ठीक हो गया। तो इससे बाप की उम्र हम दोबारा निकाल दें कितनी हो जाएगी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 14 के साथ बेटे की उम्र के साथ, तो वो आ गया 42, यानी ये दोनों की एज हो गई 42 एंड 14। आफ्टर 10 ईयर्स टोटल एज, तो हम दोबारा चेक कर लें क्या क्या ये जो उम्रें हमने निकाली हैं कि इसके हिसाब से क्या 76 साल बनती है दोनों की। 14 साल बेटे की उम्र में भी 10 साल का इजाफा कर दिया और बाप की उम्र हमने 42 निकाल दी, उसमें भी 10 साल का इजाफा कर देते हैं। तो कितना हो गया 24 प्लस 52 इज इक्वल टू 70, यानी कि हमने जो एज निकाली वो बिल्कुल ठीक है। और अब असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ ओल्ड वाज अ मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो अब उसकी बाप की जितनी उम्र है, ठीक हो गया 42 है, तो उसमें से एज डिटेक्ट कर देंगे उसके बेटे की। उसके बेटे की उम्र 14 साल, 42 में से निकाल दे 14 तो बाकी बचे 28, यानी कि जब वो बाप बना था तो उसकी उम्र थी 28 साल। चलें, ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको मज़ीद कोई पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे चलें बस कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये तकरीबन मुझे पूरा एक दिन लग गया था इसके ऊपर, क्योंकि ये जो मैंने जब मुझसे सोल्व नहीं हो रहा था तो मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी थी या 1-2 सोल्यूशन अपने दोस्तों से भी कहा, उन्होंने जब निकाले तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उनका जो आंसर निकल रहा था कोई 4000 निकाल रहा था, कोई दोस्त कोई निकाल रहा था 40,000। ठीक हो गया। तो जब मैं इसको अपने तरीके से इस तरह जब मैंने इसका आंसर निकाला तो मुझे पता चला कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं हो सकता। उसके अलावा मेरे नज़र से ये क्वेश्चन भी कहीं से गुजरा, ये कहीं पास पेपर में, कहीं फॉरेन कंट्री में भी ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तो उसमें ये उसके आंसर थे, उसमें से ये वाला करेक्ट। ठीक हो गया। ये किसी तरीके से नहीं दोस्तों से मेरे से ये सोल्यूशन निकल रहा, तो मैंने इसको इस तरह सोल्व किया। चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन, चले मैं क्वेश्चन तो हमने रीडिंग किया। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ फुटपाथ 1 मीटर वाइड कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ ग्रासी प्लॉट 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक ये देखें, ये ग्राउंड है, एक किस्म की ग्रासी प्लॉट है, उसकी विड्थ कितनी है 14 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 24 मीटर। ठीक हो, ये उन्होंने कहा कि ग्रासी प्लॉट है। ये इमेज मैंने खुद बनाई है आपको समझाने के लिए। तो कह रहे हैं उसकी साइड पर हमने एक फुटपाथ बनाना है, 1 मीटर चौड़ा बनाना है। ठीक हो गया, याद से रखें, ये देखें लिखा हुआ। उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 1 मीटर विड्थ। ठीक हो गया। तो उसमें टाइलें उस फुटपाथ में कौन सी लगानी है, उनका साइज क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना, ये बारीकियाँ हैं, ये आपने लाजम। वो बच्चे जो कि जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है उनको वो तो ईजिली समझ जाएंगे। उसके अलावा ऐसे लोग जो नहीं इसको समझ सकते ईजिली, उनके लिए मैंने ये सिंपल तरीका भी डिफाइन किया है। CSS के क्वेश्चन में वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कोई फार्मूला पुट किया है या नहीं, उन्होंने एग्जैक्ट आपसे आंसर लेना है। चाहे आप डायरेक्ट लिख दें इतनी ईंटें 2000, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया, बगैर किसी कैलकुलेशन के। ठीक हो गया। ये जिस आपकी एबिलिटी होती है, जनरल एबिलिटी, इसका कैलकुलेशन से कोई वास्ता नहीं। आप 2 पेजेस भर दें कैलकुलेशन करके, मगर आंसर उनको एग्जैक्ट ना दें तो वो आपको कोई भी नंबर्स नहीं मार्क करेंगे। चले हम इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी लेंथ होगी, उसकी साइड पर 1 मीटर का आपने बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए हम अभी देखते हैं। तो 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। सबसे पहला तरीका जो अक्सर मेरे दोस्तों ने ये सोल्व किया, ये वाला तरीका, मगर इससे भी उनको ये वाले तरीके से उनके साथ
उनके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा था, तो जो मैंने अच्छे तरीके से इसको सोल्व करके निकाल दिया। ये देखो। अच्छा, इसमें ये एक और अंदर वाली बात तो ये है कि जब ये इसके साइड पर हम फुटपाथ बनाएंगे तो 1 मीटर चौड़ा बनाएंगे, ठीक हो गया। ये देखिए 1 मीटर जब चौड़ा हमने इसको बना लिया, तो अक्सर बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं कि ये वाली लेंथ और विड्थ के साथ इसको टाइलों का जो साइज मेजर करते हैं कि कितनी टाइलें लगनी है। नहीं, ये नहीं होगा। टाइलें तो हमने इधर लगानी है, देखिए 5 टाइलें लगी, ये फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके अलावा ये वाला साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये 26 मीटर की लेंथ होगी इसकी और इसकी 16 मीटर की, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस टोटल की आपने टोटल का एरिया मालूम कर लेना है, ठीक हो गया। यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी 26 और इसकी विड्थ कितनी होगी 16 मीटर, ठीक हो गया। क्योंकि 1 मीटर इधर से इजाफी होगा और 1 मीटर इधर से, तो 24 की बजाय ये बाहर वाला ये जो एरिया है उसकी विड्थ होगी, लेंथ होगी 26 मीटर और इसकी विड्थ होगी 16 मीटर। टोटल एरिया इंक्लूडिंग फुटपाथ 26 मीटर इंटू 26 मीटर को हमने मल्टीप्लाई किया कर दिया 16 मीटर के साथ, तो जो आंसर आएगा 416 मीटर। ये हो गया। एरिया ऑफ ग्रेसी प्लॉट, तो इस टोटल एरिया में से हम जो अंदर वाला जो एरिया इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास एरिया बच जाएगा फुटपाथ का, ठीक है। 24 × 14 मीटर, वो कितना आ गया 336। एरिया ऑफ फुटपाथ कितना, टोटल एरिया माइनस प्लॉट एरिया कितना बच गया 80 मीटर, ठीक हो गया। ये 80 मीटर है। ये तो उन लोगों के लिए जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग हो या इनको मैथमेटिक्स का आइडिया। अगर ऐसा बच्चा है या ऐसा स्टूडेंट जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है। ये देखिए आप सिंपल, आपने ये 24 मीटर ये हो गया और 24 ये हो गया, कितना हो गया 48 हो गया। और ये 14 और 14 कितना हो गया 28। 28 और 48 कितना हो गया, ये बनता है 76, ठीक हो गया। 76 तो ये हो गया। बाकी ये वाले जो इजाफी हैं 1-1 मीटर के किनारे, इनको भी आपने लाजमी ऐड करनी है। ये 4 मीटर तो ये ऐड हो गए, कितने हो गए 80 मीटर, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है, आप इसको लेंथ को इसके साथ इसको मिला दें, ठीक हो गया। इसको 24 की बजाय ये 25 हो जाएगी। 26 को रहने दे, 26 वाला काम नहीं, वो तो जस्ट आउटर एरिया डिफाइन करने के लिए हमने किया था। ये 24 के साथ इसको 1 को मिला दिया 25, और इस 14 के साथ हमने 1 को मिला दिया 15, और इस 24 के साथ फिर 1 को मिला दिया 15, 14 के साथ फिर 1 मीटर को मिला दिया, वो 15 मीटर। यानी कि 25 और 25 50, 15 और 15 30, 30 और 50 80 मीटर। बगैर किसी कैलकुलेशन के आप सिंपल इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि जहाँ पर जो फुटपाथ होना है उसका साइज क्या है 80 मीटर, ठीक हो गया। 2 तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। तो चले अब बताते हैं जो आंसर हमने पूछा गया कि टाइलें कितने लगनी है। ये मीटर में है, इसका साइज मीटर में है, और साइज ऑफ टाइल क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस यहाँ तो हमें इसको सेंटीमीटर में कर लेना है या इसको मीटर में। तो ऐसा करते हैं, हम इसको मीटर में कर लेते हैं। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में, साइज ऑफ टाइल इन मीटर्स 20 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक हो गया। क्योंकि सेंटीमीटर को अगर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर अगर हो तो 1 मीटर बनता है। तो इसलिए हम 20 को हम 100 पर डिवाइड कर देंगे ताकि वो मीटर हो जाए, निकल। और उसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको ऊपर फिर लिख देंगे, ठीक है। और इसको 400 बाय 10,000, ठीक है। इनका स्क्वायर ले लिया, मैं अभी आपके साथ कैलकुलेटर के साथ दिखा दूँ ताकि आप समझें, पता चल जाए। ये देखिए पहले किसका था, अच्छा 20 का स्क्वायर लें, 20 का जो स्क्वायर ये देखिए 400 हो गया। और इसके अलावा 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, ठीक हो गया। तो बाद में 4/100 बच जाएगा, ठीक हो गया। 4 को 100 पर डिवाइड करें या फिर इसको 4 को तो 1/25 आ जाएगा। 1/25 रहने दें या मज़ीद अगर आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.04, ठीक होगा। तो इसको कैसे करते हैं,
आपने इधर इशारे लगा के इसके साथ सिफर सिफर लगा देना है, ठीक हो गया। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा ये। इसके लिए टोटल टाइल्स इन 80 मीटर कितनी आ जाएंगी, जो टोटल एरिया 80 है उसको डिवाइड करना है हमने टोटल टाइल्स पर, ये ना हो कि आप मल्टीप्लाई करें इसको। जब उसको डिवाइड करेंगे 0.04 के साथ कर लें, या एक दूसरा तरीका भी है 80/1/25, ठीक हो गया। 80/1/25। जब आपको मालूम होना चाहिए 80 बटा के नीचे दोबारा एक बटा हो जाए, तो जो बटे के नीचे लास्ट वाली जो अमाउंट होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं आपको इधर रफ कॉपी पर भी नहीं समझा सकता। ये देखिए 80 बटा 1/25 ऐसे लिखा जा रहा है आप समझे। अच्छा ये क्या हो जाएगा बाद, ये जो नीचे वाला 25 है ये ऊपर जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू 25, ठीक हो गया। ये देखिए 80 इंटू 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, ठीक होगा। ये मैंने इसलिए आपको 1/25 करके दिखाया ताकि आप ये ना समझे कि उधर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.04 को, क्योंकि अक्सर जो ऐसे बच्चे जो कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं होते, तो अक्सर अगर आपने मेडिकल फील्ड से या किसी और आर्ट्स फील्ड से देना आपके लिए मुश्किल होगा। उसके अलावा मैं आपको ये दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये तो आप इजीली डिफाइन मैंने आपको बता दिया, 25 जमा 25 50, और ये 15 15 30 80 हो गया। ये तो आप ऐसे निकाल लेंगे अगर आपको मैथमेटिक्स सिंपल भी नहीं आती। तो आप ये देखेंगे 1 मीटर का साइज आप लेंगे, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 20 20 40 60 80 100, और इसी तरह इधर भी 100 इधर भी 100। जो स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है 4 कोने, 1 मीटर की चारों तरफ 1 मीटर होता है, ठीक हो गया। तो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक हो गया। यानी कि पहला किनारा 20 सेंटीमीटर और इधर भी, और दोनों को वो एक चौरसिया बना दें तो बन जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होती है, ये एक टाइल का साइज है ना, तो इधर भी 20 हो गया सेंटीमीटर, इधर भी 20 इधर भी 20 और इधर भी 20, तो क्या हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे 1 मीटर में ये कितने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स आ गई। 1 2 3 4 5 और इधर भी 5 5 5 बार 25 हो गया, ठीक हो गया। यानी कि 1 मीटर में 25 टाइलें लगनी हैं, ठीक हो गया। अब हम इन सिंपल वेज टोटल एरिया कितना था, वो 25 मीटर इधर लेफ्ट का और 25 उस राइट का, यानी कि दोनों का, उसके बाद 15 15 टोटल 80 मीटर्स हो गया। टोटल टाइल्स कितनी लगनी, टोटल मीटर्स यानी कितना मीटर साइज है, ठीक हो। टोटल साइज, सॉरी इधर साइज लिखते हैं, टोटल साइज मल्टीप्लाई बाय टाइल्स पर मीटर। तो टोटल साइज क्या था 80 मीटर, और 1 मीटर में कितनी टाइलें लगनी है 25, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2000, ठीक हो गया। ये देखिए इधर भी 2000 का ऑप्शन, तो इसका भी हमने आंसर कर लिया। और सी पार्ट है इसका। मिस्टर फहीम हैज डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन फूड। द मार्क प्राइस ऑफ द फूड दैट द ऑर्डर वाज ₹15,000. Given that there was a service charge of 10% and GST 17%, calculate the total amount of money he has to pay. ये सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक बंदा 10% जो डिस्काउंट है उस होटल में जाता है, खाने को ऑर्डर करता है जो इसकी कीमत है 15,000, और 10% उस खाने पर चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस जिसे कहते हैं। उसके अलावा GST टैक्स होता है 17%। तो आपने टोटल कैलकुलेट करना है कि उसको कितनी अमाउंट पे करना होगी, ठीक हो गया। सबसे पहले जब खाना होता है उसकी कीमत जो असल है, ये देखें उन्होंने कहा कि जो उन्होंने फूड ऑर्डर किया उसकी कीमत क्या थी 15,000,
सबसे पहले हम उसको डिस्काउंट करते हैं, उसका 10% क्या होगा। सिंपल, वैसे मैं आपको 10% करने का तरीका बता दूं। लास्ट वाला डिजिट आप रिमूव कर दें जो 0 हो, ठीक हो गया, तो वो 10% बन जाता है। ये देखिए, ऐसा डिजिट जिसमें लास्ट में 0 हो या 00 या जितने मर्जी, अगर एक सिफर आप उसका रिमूव कर दें तो वो 10% उसकी अमाउंट होती है, ठीक हो गया। अदरवाइज कैलकुलेट करके बताता हूँ। अच्छा, 15,000 में से माइनस कर दिए डिस्काउंट 10%, 15,000 ज़रब 10/100, ठीक हो। जितने परसेंट होती है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है आपने 100 के ऊपर। अगर 20% होता तो उधर 20 आ जाना था, ठीक हो गया, इधर 10% इसलिए। अच्छा, क्या एक सिफर इसका इसके साथ कट गया, फिर एक नीचे सिफर बच गया, वो सिफर इसके साथ कट जाएगा, ठीक है गया। पीछे क्या बचा, 1500 रुपीज़, 1500, यानी कि डिस्काउंट कितना होगा, हमें 1500 रुपया डिस्काउंट कर देंगे वो 15,000। प्राइस ऑफ फूड आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट करने के बाद कितनी अमाउंट बचेगी, 15,000 में से 1500 निकाल दिए, पीछे बचे 13,500 रुपये। अब इसको हमने लेकर चलना। 10% सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस वो इसी अमाउंट पर होंगे, डिस्काउंटेड अमाउंट पर, ना कि 15,000 के ऊपर, ठीक हो गया। उसको 10% डिस्काउंट, अब हमने इसको इसका 10% निकालते क्या होता है वो, सॉरी इधर मैंने इसको नहीं लिखना था, जस्ट हमें भी इसका 10% निकालना था, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई। ये देखिए 10% में इसका सिंपल ऐसे निकालना है। अच्छा, 10% सर्विस चार्जेस क्या होंगे, 13,500 को का 10% निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से। जितने परसेंट निकालना है उसको इधर लिखना होता है, 7 में 100 लिखना होता है। वैसे मैं आपको सिंपल एक और तरीका, 10%। फीसद का मतलब होता है फी, जितनी अमाउंट उसके साथ सद का मतलब होता है 100। 10%, यानी कि 10/100। 50% हो तो 50/100, ठीक हो। ये 0 के साथ कट गया और 0 1 इसके साथ कट गया, लास्ट वाले के साथ। 1350 रुपये ये इसके चार्जेस होंगे, सर्विस चार्जेस। और 17% जीएसटी क्या होती है, वो भी इसी प्राइस पर लगेगी, डिस्काउंटेड प्राइस पर, ना कि असल प्राइस पर, ठीक हो गया। ये टैक्स होता है बेसिकली। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये 2 0 दोनों 0 के साथ काटेंगे और पीछे बचा 135 ज़रब 17, कैलकुलेटर 135 मल्टीप्लाई बाय 17, 2295। ये देखिए 2295 रुपये टोटल अमाउंट टू पे। अब उसने ये हमने क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे, ठीक है। अब हम इसको टोटल कर देते हैं। प्राइस ऑफ फूड आफ्टर डिस्काउंट, 10% सर्विस चार्ज प्लस 10% जीएसटी, वो क्या थी, 13,500 ये वाले हो गए, और इसके अलावा ये वाली होगी 10% जो सर्विस चार्जेस थी वो ये हो गई, और इसके अलावा जीएसटी मिलाकर टोटल बन गए 17,145 रुपये, ठीक हो गए। ये इसका आंसर है। उसके अलावा ये पार्ट डी है इसका, ये भी बहुत सिंपल है। आपने ये इसमें फार्मूला लगता है, अगर फार्मूला अगर आप ना भी लगाएं तो आप फिर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर ख्वाजा वॉक फॉर 45 मिनट्स एट द रेट ऑफ 3 km/h एंड देन रैन फॉर half an hour at a certain speed. At the end of that time he was 6 km away from the starting point. How fast did he run? अच्छा, इसमें एक और अच्छा वो कहते हैं मिस्टर ख्वाजा हैं, वो 45 मिनट की स्पीड के साथ दौड़ते हैं 3 किलोमीटर फी घंटा। एक घंटे में 3 किलोमीटर वाली स्पीड पर दौड़ते हैं, ठीक हो, मगर दौड़ते हैं 45 मिनट। और उससे अगला घंटा जो है नेक्स्ट और, तो वो ये नहीं बताते वो किस स्पीड से दौड़े हैं, मगर वो ये बताते हैं वो वाली स्पीड के साथ दौड़कर वो मुकम्मल फासला कितना करते हैं, तय 6 किलोमीटर, ठीक हो, इतना वो चल लेते हैं। तो आपने ये बताने का उसकी स्पीड क्या थी, हाउ फास्ट डिड ही रन, ये वाली स्पीड तो हमें पता चल गई। इसका मतलब जो नेक्स्ट 1 an hour उनकी जो स्पीड थी उसको हमने मेजर करना है। तो ये एक सिंपल एक डिस्टेंस फार्मूला है, इससे को हम स्पीड फार्मूला भी बना देते हैं।
ये मैथमेटिक्स का रूल है, इधर वाली जो चीज़ है उधर जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए और टाइम घंटों में होना चाहिए, मगर हमारे पास तो मिनटों में है। तो सबसे पहले हम मिनटों को घंटों में डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस कवर इन 45 मिनट्स, स्पीड इनटू टाइम। तो एक सिंपल फार्मूला के तहत हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 किलोमीटर उनकी स्पीड थी, ये इस फार्मूला में हम इस अमाउंट को हम ऐड कर रहे हैं। डिस्टेंस हमने मेजर करना है पहले, ये स्पीड थी उनके 3 किलोमीटर और टाइम था 45 मिनट। 45 मिनट को हमने घंटों में करने के लिए इसको 60 पर तकसीम करेंगे। ठीक हो गया, तो 3 ज़रब 45 बटा 60। अच्छा, तो 3 के साथ इसको डिवाइड किया 60 को, कितना हो गया 3 20, 3 2 बार 6 और 7 सिफर 20 आ जाएगा। ठीक है, 45 बटा 20। तो उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर 45 को, तो आंसर आ जाएगा 2.25 किलोमीटर। ये उनका डिस्टेंस है। 45 मिनट में जब वो दौड़े 3 किलोमीटर की स्पीड के साथ, उन्होंने फासला तय किया 2.25, यानी कि 2.25 किलोमीटर उन्होंने फासला तय किया। तो उन्होंने बाकी वो आधा घंटा दौड़े थे। अच्छा, जो बाकी आधा घंटा दौड़ के उन्होंने कितना सफ़र तय किया उसको हमने ढूंढना है। तो टोटल उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 6 किलोमीटर। तो उसमें से जो पिछले 45 मिनट वाला हमने फासला डिडक्ट कर देना, तो बाकी ये बच गया 3.75, यानी कि 3.25 किलोमीटर। समझ लग रही है आपको? उन्होंने हमें बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 6 किलोमीटर। तो पिछला हमने डिस्टेंस जो 45 मिनट वाला उसको उसमें से निकाल दिया, तो पीछे बचा 3.25 किलोमीटर, यानी 3.75 किलोमीटर। तो ये इन्होंने 30 मिनट में कवर किया। ठीक है, अब फार्मूला को हम दोबारा इधर लिखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस को, अगर हमने स्पीड मेजर करनी है, ठीक हो गया, तो हम टाइम को उधर ले जाकर उधर डिवाइड कर सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगा। और इस तरह इसको मैंने फिर इधर चेंज कर दिया, स्पीड को इधर ले आए, उधर डिस्टेंस बाय टाइम को उधर ले गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमने ढूंढनी है स्पीड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में इनकी कितनी स्पीड थी, तो इधर आ गया इसी मुताबिक डिस्टेंस ये वाला, ये फार्मूले में हम अमाउंट पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने 30 मिनट में, 3.75 किलोमीटर, और टाइम कितना था 30 मिनट। तो 30 मिनट को हमने घंटों में करने के लिए 30 बटा 60 कर दिया, और इसको सिंपल हमने डिवाइड कर दिया दोनों को आपस में, 1/2 हो गया। 75 बटा 1/2। 1/2 को मैं आपने बताया था कि जो बटे में अमाउंट हो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 3.75 ज़रब 2, कितना आंसर हो गया 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये बेसिकली स्पीड है उनकी। हाउ फास्ट डिड ही रन, तो जनाब वो जो बाकी आधा घंटा है उसमें वो 7.5 किलोमीटर की स्पीड से भागे हैं, तो इसलिए इतना फासला कवर हुआ है। ये इसका सिंपल सा आंसर है। अगर आपको मैथमेटिक्स के फार्मूले की समझ नहीं लग रही तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलें, हमें इधर काफ़ी टाइम लग जाएगा, चलें मैं इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, फार्मूला अगर आपको नहीं आता। अच्छा, अब ये देखें 45 मिनट में एक बंदा कितना फासला कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। अगर वो 60 मिनट में कितना फासला करेगा, 3 किलोमीटर। ठीक हो गया, तो 45 मिनट में कितना करेगा, तो उसको आपको ये वाली चीज़ निकालने के लिए आपको इधर 45 का डिजिट्स लाना है। इसी फार्मूले में किस तरह वो लाना है वो आपको भी मैं बताता हूँ। के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बटा उसको इधर हमने 45 इधर लाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो वही वाली अमाउंट हम इधर ले आएंगे। ठीक हो गया, तो मैं इसको पहले तो मुझे पता है कोई 5 वाला डिजिट होना चाहिए। इसको 15 के ऊपर डिवाइड करूँ, अगर 5 के ऊपर करूँ 5 12, 10 के ऊपर 6 आ जाएगा, 15 के ऊपर 4 आ जाएगा,
इसके साथ डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 6 3 आ जाएगा। 3 को 15 के साथ डिवाइड, हाँ ये ठीक हो गया। इसको मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ इसको 20 के साथ। क्या रहा था, 20 को 15 के साथ डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 3/4। 3/4, तो ये देखिए 3/4 कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। अब 4 को 60 पर डिवाइड, 60 को 4 पर डिवाइड करके कितना आ गया आंसर। अच्छा, इसी अमाउंट को हमने इधर भी करना है मल्टीप्लाई, ये आपने चीज़ लाजमी याद रखनी है। आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी, तो 60 को 4 पर डिवाइड किया तो कितना हो गया, 4 1 बार 4, 2 इधर आ गया, 4 5 बार 20, 15, 15 ज़रब 3 45। ये देखें 45 इज इक्वल्स टू, इधर ये 4, ये तो आपस में डिवाइड हो ही नहीं रहे, 3 3 बार 9, इधर 9/4 कर दे इसको, 9/4 किलोमीटर। चलें, ये देखें 45 मिनट में आप इतना फासला तय कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे सोल्व करना। 4 2 बार 8, 2 आ गया, तो ये इशारिया लग जाएगा क्योंकि आगे अमाउंट नहीं है, साथ में एक जो बचेगा इसके साथ आ जाएगा, वो 10 हो जाएगा इधर। 4 2 बार 8, 10 को डिवाइड करने के अंदर अब 10 में से फिर 2 निकल गए, उसके साथ फिर हम 0। आपको पता होना चाहिए इशारे के बाद आप जितने मर्जी सिफर लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं। मैं आपको फिर समझाता हूँ। 4 2 बार 8, ठीक हो गया, और उसके बाद 8 1 बचा, 1 तो 2 पर डिवाइड होता नहीं, इसलिए हमने इधर इशारिया लगा लिया, ठीक है। उसके साथ सिफर लगा लेंगे एक के साथ, तो 10 बन गए। 2 4 बार 8, 10 को डिवाइड करने के लिए 2 4 बार, सॉरी 4 2 बार 8 हो गया, 2 बच गए, 2 के साथ फिर सिफर लगाया, 4 5 बार 20। ये देखे कैलकुलेटर, सिंपल। आपको इतनी कैलकुलेशन लाजमी आनी चाहिए बगैर कैलकुलेटर, ठीक हो गया। ये आपकी हिम्मत है कि आप घर पर इसकी तैयारी करें। 9/4, ये देखिए, इसको तकसीम कर दिया 2.25। अच्छा, ये कितनी है, ये इसको हमने किलोमीटर लिखा है। सिंपल मैंने तरीके के साथ आपको बता दिया। 45 मिनट में वो 2.25 किलोमीटर फासला तय करेगा। तो आपको टोटल फासला तो उसने बताया हुआ है वो 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर में से आपने 2.25 किलोमीटर को निकाल देना है, तो बाकी कितना बचेगा, 3.75, ठीक हो गया, 3.25 बच जाएगा किलोमीटर, ये हो गया। तो अब हमने क्या, हाउ फास्ट डिड ही रन, को कितनी स्पीड के साथ भागा, ठीक हो गया। इसको कैलकुलेटर कर, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, आधा घंटा। अच्छा, ये सिंपल सा तरीका है। ये उसकी स्पीड थी कितनी देर के लिए, हाफ एन आवर में उन्होंने इतना फासला तय किया। कितने मिनट में, अच्छा ये फासला किया उन्होंने, ये फासला उन्होंने किया 30 मिनट में। कितना किया, 3.75 किलोमीटर, ठीक हो गया। तो अगर वो इसको 60 मिनट में करना हो, यानी 1 घंटे में करना हो, तो तभी स्पीड बनती है। आपको पता है स्पीड का कहते क्या, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, घंटे में होती है, मिनटों में नहीं होती। तो इसको आवर में करने के लिए 30 को 60 पर डिवाइड कर देंगे, 60 पर डिवाइड, इधर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनको हमने मिनटों को घंटे में बनाना है, ठीक है ना। तो 0 0 के साथ कट गया, 3/6, 3 2 बार 6। अच्छा, ये क्या आंसर है, 1/2, 3.75 किलोमीटर, ठीक हो गया। ये हो गया इसको। अब इसको हमने जो इधर वाला जो 2 है डिवाइड में है ना, उधर जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो आपको पता है जब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये बन गए और, ठीक हो गया, ये 1 और है ये स्पीड में। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 3 3.5 होते हैं 7, 7 के साथ इसका आ गया
7.5 है, देखते हैं आंसर। 7.5 किलोमीटर। उसके बाद ठीक हो गया। ये मैंने आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।